प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर पिता के आदर के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर के हर एक प्रबंध के नीचे परमेश्वर ने हमको रखा है। परमेश्वर ने हर रिश्तों को हमारे लिए दिया है। परमेश्वर ने परिवार को दिया है। परमेश्वर ने हमको समाज में रखा है और परमेश्वर हमारे जीवन से एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर को चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कुछ नैतिक शिक्षाओं को देता है। परमेश्वर का वचन हमें कुछ नियम को, कुछ कानून को देता है। परमेश्वर का वचन हमें कुछ आज्ञा पालन के बारे में सिखाता है। और आज इसी बात में परमेश्वर हमें आदर के बारे में कुछ बातों को सिखाना चाहता है जो हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं और ये निश्चय हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। हम रोमी 12 उसका 10 में पढ़ते तो लिखा, परस्पर भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे पर दया करो। और लिखा है, परस्पर आदर में एक दूसरे से तुम बढ़े चलो। और भाईचारे की प्रेम में एक दूसरे पर हम दया कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परस्पर आदर में एक दूसरे से बढ़े चलो। ये आदर बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, क्योंकि ये आदर हमारे रिश्तों को बहाल करता है। ये आदर बिगड़े हुए रिश्तों को भी क्या करता है, बनाता है। ये आदर हमारे जीवन में हमको परमेश्वर के करीब भी लेकर जाता है। कई बार हम अनादर करते हैं लोगों का और हम सोचते हैं हम परमेश्वर के सामने जा सकेंगे। नहीं, जब हम अपने भाई से ईर्ष्या डाह करते हैं तो हम परमेश्वर बोलता है, अगर तेरे भाई के लिए भी अगर तेरे मन में कोई विरोध है तो जा पहले अपने भाई से माफी मांग और फिर मेरे पास आ। यानी ये रिश्ते, ये नाते, ये परिवार, ये संबंध परमेश्वर के द्वारा स्थापित। और कई बार हम जब इन रिश्तों का आदर नहीं करते, जब हम परिवार का आदर नहीं करते, जब हम भाईचारे की प्रीति नहीं रखते, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, परस्पर बोलता है आदर में एक दूसरे से तुम बढ़े चलो। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका बोलता हर एक का हक तुम चुकाया करो। रोमी 13 अध्याय में 13 अध्याय के 7 में लिखा, हर एक का हक चुकाया करो। कई बार लोग परिवार में एक दूसरे का हक नहीं चुकाते, पति पत्नी का हक नहीं चुकाते, पत्नी पति का हक नहीं चुकाते और इस कारण दोनों के बीच में अनबन और लड़ाइयां हैं। एक दूसरे का आदर नहीं करते, एक दूसरे को छोटी छोटी बातों में ठोक कर देते हैं, उनकी गलतियों को पकड़ते हैं। लेकिन जब विवाह नहीं हुआ था तब आप सोच करके देखिए, आप दोनों एक दूसरे की गलती को भी माफ कर रहे थे, एक दूसरे की गलतियों को भी आप नजरअंदाज कर रहे थे। परंतु आज आदर खत्म हो गया, आदर खत्म हो गया। आप आदर नहीं दे रहे, आप प्रेम नहीं कर रहे, आप क्षमा नहीं कर रहे और इस कारण तो आज परिवार टूट रहे हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि हम आदर करें। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार में अपने माता पिता का आदर करें, क्योंकि ये पहली ऐसी आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला होगा। अगर आप अपने जीवन में भलाई को चाहते हैं तो आप आदर करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे तेरा जीवन अधिक हो, ये दीर्घायु की आशीष है माता पिता की सेवा करना। कई बार लोग बीमारियों में, तकलीफों में, पीड़ाओं में पड़े। आप जानते हैं क्यों है? क्योंकि कई बार आप अपने माता पिता का अनादर किए हैं, आपने अपने माता पिता का अपमान किया है, उनको अपमान करके आपने घर से निकाल दिया, उनको ठोकर का कारण बन गए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला होगा और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अगुओं का तुम आदर करो जो तुमको तुम्हारे लिए अच्छा प्रबंध करते। ऐसे प्राचीनों को जो तुम्हारे लिए अच्छा प्रबंध करते, तुमको वचन को सुनाने और सिखाने के लिए परिश्रम करते हैं तुम्हारे लिए। बोलता है वो दुगने आदर के लोग हैं, योग्य हैं। लेकिन कई बार हम इनका अनादर बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं। हम उनके लिए कुछ भी बोल देते हैं, किसी के सामने भी बोल देते हैं। परंतु आज हम दाऊद के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। दाऊद ने परमेश्वर की सेवा टहल करने वालों को एक बार ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि मैं सारे इजरायलियों को लेकर, उस समय तक वो इजराइल का राजा नहीं बना था, लेकिन उसने जब लोगों से सहमति लिया तब उन्होंने सब लेवी और सारे इजरायली और सबको बुलाया कि वो परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेकर आए। और जब उन्होंने वाचा के संदूक को लाना चाहा, परंतु उसने लेवियों को क्या क्या छोड़ दिया। लेवियों को, जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया। परमेश्वर ने लेवी वंश को चुना था उन याजक की सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद ने उसका कदर नहीं किया, उनके महत्व को नहीं समझा। और तब तो वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अज्जा के ऊपर टूट पड़ा और वो मर गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की वाचा के संदूक को छू लिया। परंतु ये सेवा लेवी वंश को परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर ने उनको पितरों का प्रधान करके नियुक्त किया। ये याजकीय सेवा ऐसे ही नहीं है, ये याजकीय सेवा परमेश्वर अपने लोगों को चुन करके देता है और ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है।
जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, सबसे विशेष सेवा है। और इस बात को दाऊद जान पाया, और इसलिए तो हम जब पहला इतिहास को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो हमको मिलता है 15 अध्याय में और उसका 2 में। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर के संदूक को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने इनको इसलिए चुना कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने लेवी वंश को चुना था परमेश्वर की वाचा के संदूक की सेवा करने के लिए, वहां पर परमेश्वर की वेदी की सेवा करने के लिए, वो धूप जलाने के लिए, परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाने के लिए, मेम बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, और दाऊद ने इस बात को जाना कि ये काम तो इनका है, परंतु जब मैंने किसी और को काम दिया, इस कारण वो क्या किए, नष्ट किए। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो लोग परमेश्वर के इस नियम के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, तब दाऊद ने सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते, वीणा और सारंगी, डप और झांझ और तूरी बजाते थे। सब कुछ कर रहे परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं, क्योंकि ये सेवा परमेश्वर ने कोरा वंशियों को दिया था। ये आराधना करना लेवीय सेवा लेवीय वंश को दिया था, और उसमें आराधना करने वाले और परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने वाले याजकों की नियुक्ति थी, वेदी की सेवा थी। लेकिन यहाँ पर किसी को भी दाऊद वहां रख लिया था, परंतु किसी को भी वहां रख लेना उनके लिए गलती साबित हुआ, और वो क्या हुए, नष्ट हो गए। और इसलिए तो परमेश्वर उज्जा के ऊपर टूट पड़ा, और दाऊद इस बात को, इस गलती को जाना, और उसने कहा वे परमेश्वर के संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा के लिए करे। और यहाँ पर इसलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को क्या क्या इकट्ठा किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पहला इतिहास 15 उसका 12 में लिखा, तुम तो लेवी पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, बोल रहा है, तुम लेवी लोग हमारे पितरों के घराने में सबसे मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, और इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार नहीं चले, बोल रहे हैं, और हमने उसकी खोज में हम उसके नियम के अनुसार नहीं चले, और इसलिए तो परमेश्वर हम पर टूट पड़ा, दाऊद बोलता है। और अब की बात जब वो परमेश्वर की वाचा के संदूक को लाने गया, तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब जब परमेश्वर ने लेवी की सहायता की जो यहोवा की वाचा के संदूक को उठाने वाले थे, और उन्होंने वहां पर बलिदान को चढ़ाया, और दाऊद और यहोवा के वाचा के संदूक को उठाने वाले सब लेवी और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले प्रधान कनन्या, वे सब सन के कपड़े और बागे पहने थे। और दाऊद भी सन के कपड़े और क्या पहना था, एपोद पहना था। एपोद कौन पहनता है, याजक पहनते, परंतु दाऊद भी एपोद पहना था। राजा याजक, यीशु मसीह राजा महायाजक। हम देखते हैं किस प्रकार से मिल्किसिदक राजा महायाजक। और इसलिए तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है, हम चुना हुआ राजवंश है, हम याजकों का समाज है, और परमेश्वर ने हमको याजक की सेवा को दिया। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ बातों को चाहता है। और यहाँ पर दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर के सेवकों का आदर को समझा, उसके महत्व को समझा। परंतु जब याजक हैं, याजक को भी जानना चाहिए वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और इसलिए उसको भी अपने जीवन को उस रूप से तैयार करना, और परमेश्वर के याजकों को पवित्र होना अवश्य है। और इसलिए तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि तुम अपने आप को पवित्र करो परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और जब हम लोग पहला सामुएल को देखते हैं तो एली के बच्चे जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, ये याजक की सेवा थी। और यहाँ लिखा है, क्या मैंने जो इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावा चढ़ाए, धूप जलाए, मेरे सामने एपोद पहने? और क्या मैंने मूल पुरुष के घराने को इजरायलियों के सारे हब्बे नहीं दिए? और इसलिए इजराइल का परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने कहा तो था कि मेरा घराना और मेरा मूल पुरुष का घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है, यह बात अब मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। परमेश्वर बोलता है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा,
और जो मुझे तुझ जानेगा वे छोटे समझे जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर ने जब हमको ये सेवा दी तो हमको भी पवित्रताई से शोभायमान होकर के परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम्हारे लिए ठहराया गया, वहां पर याजकों के लिए परमेश्वर ने ठहराया था। वो बोलते अभिषेक का भोजन, वो पवित्र भोजन उसके लिए ठहराया था। परंतु ये अनादर की रीति पर हम देखते एली के बच्चे क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। वो परमेश्वर को चढ़ाने से पहले वो सब कुछ क्या कर रहे थे, वो बीच में से ले रहे थे। परमेश्वर ये बातें उनके जीवन में जो कुछ देख रहा था परमेश्वर को नागवार था, परमेश्वर को नापसंद था। परमेश्वर कह रहा अब मेरी ये बात मुझसे दूर हो कि मैं तुमको अब चुन करके रखूंगा। जो मेरा आदर करेंगे मैं उसका आदर करूंगा, लेकिन जो मुझको बोलता है तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरे भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा नहीं होगा। और एली और उसके बच्चे मर जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमको जब एक जिम्मेदारी दिया, इस जिम्मेदारी के प्रति हमको परमेश्वर के नियम और कायदे के अनुसार होना, हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है। हम अगर परमेश्वर की आराधना करने वाले तो अपने आप को पवित्र करना है। हमें परमेश्वर के शोभायमान वस्त्र को पहनकर उसके बेटे यीशु मसीह की धार्मिकता में होकर ही उसके पास जाना है। हम ऐसे ही परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, हम ऐसे ही परमेश्वर की वचन की हम सेवा नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर की सेवा करने वाले तो अपने जीवन को जांचिए और परखे। परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण सेवा को दिया है और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लिए होम बलि को, मेरे लिए मेल बलि से मैं जितना प्रसन्न नहीं होता उतना मैं अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता। क्या हम परमेश्वर की बातों को माने? हमको जो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह में याजक की सेवा को दिया, क्या आज हम उस याजक की सेवा का महत्व को समझ रहे हैं? क्या हम भी कहीं एली के बच्चों के जैसा इसको सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने लाभ के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर आज ही हमारे जीवन से पूछना चाहता है। आज हम में से हर एक के जीवन को परमेश्वर कहना चाहता है अपने जीवन को जांचो जब तुम्हें ये कार्य को परमेश्वर ने दिया। हम ऐसी ही परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। और यहाँ पर यूहन्ना में जब हम लोग पढ़ते हैं उसके 5वें अध्याय में तो एक वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो मेरा आदर करता है, लिखा हुआ है तब सब लोग जैसे पिता का आदर करता है वैसे पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता जिसने उसे भेजा उसका आदर नहीं कर सकता। आपको पुत्र का आदर करना जिसने आपके लिए अपना लहू को बहाया, जो हमारा महायाजक होकर के गया, जिसने एक ही बार उस बलिदान को हमारे लिए चढ़ा दिया और उसने अपने लहू को हमारे लिए परमेश्वर के सामने अर्पण किया ताकि हम उस धार्मिकता को प्राप्त कर सके। और हम उसकी धार्मिकता के बगैर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। वो हमारा महायाजक हो गया, परंतु उसने हमें अपनी सेवा को दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन पहला पत्रस में इस प्रकार से कहता है और उसने याजकों का पवित्र समाज बनाकर बोलता है कि हमें याजकों का पवित्र समाज बना करके बना दिया और लिखा ऐसे ही आत्मिक बलिदान को चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। बिना यीशु मसीह के बगैर हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और लिखा है और उसने याजकों का पवित्र समाज बनाकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। कैसी आत्मिक बलिदान मेरे प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से जब हम लोग पढ़ते इब्रानी को तो इस प्रकार से लिखा पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर हम सब आज्ञा मानने वालों के लिए, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्किसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। और यहाँ पर जब हम लोग इब्रानी 5वां अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से नहीं मिले। और परमेश्वर ने यह हारून को यह आदर का पद दिया था। इसलिए दाऊद कहता है तुम तो हमारे पितरों में सबसे महान हो। यह आदर का पद परमेश्वर ने हारून को दिया था कि उसके लोगों के लिए वो क्या करे, बलिदान चढ़ाए, उनके लोगों के लिए वो क्या करे, भेंट को चढ़ा। इस प्रकार से लिखा है। परंतु यीशु मसीह लिखा उसके बारे में वो दुख उठा उठा कर लिखा है, आज्ञा मानना सीखा। पुत्र होने पर भी, परमेश्वर का बेटा होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। तो हम आज अपने जीवन में दुख उठाना क्यों नहीं चाहते? हम क्रोध उठाना क्यों नहीं चाहते? हम सिर्फ चाहते परमेश्वर सब कुछ मुझे दे दे तो मैं परमेश्वर आपकी सेवा करूं। नहीं, परमेश्वर जो कुछ आपको दिया उसके द्वारा आप परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर ने जितना
छोटे से छोटा वरदान आपको दिया, परमेश्वर ने अगर आपको एक तोड़ा भी दिया, तब उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को करें। आप ऐसा ना कहे परमेश्वर तू मुझे ये देगा तो ही मैं ये सेवा कर सकता हूं। परमेश्वर कहता अपना बोझ मुझ पर डाल दे और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले, मुझसे सीख, मैं मन में नम्र और दीन हूं। परमेश्वर कहता अपनी सारी चिंताओं को, सारे बोझ को मेरे ऊपर डाल दे और जो मेरा बोझ है, जो मेरा जुआ है, अपने ऊपर उठा ले। और जब आप ऐसे दुख उठा कर आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे, परमेश्वर का वचन लिखा है, और सिद्ध बनकर सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा के लिए उद्धार का कारण हो गया, छुटकारे का वो कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्कीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये पद आपको दिया याजक का, लेकिन क्या आप जीवते बलिदान बन रहे हैं? क्या परमेश्वर कहता है मैं होम बलि, मेल बलि से जितना प्रसन्न नहीं होता जितना कि मेरे बातों के माने जाने से? क्या हम उसकी बातों को मान रहे हैं? वो कहता अपने शरीर को जीवता भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर कहता है हम कितना परमेश्वर को आदर दे रहे हैं अपने जीवन से। हम सिर्फ आदर चाहने वाले तो नहीं है, लेकिन क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर को आदर दे रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है वो आदर जो मनुष्य देता है वो आदर की तुम चाह न रखो, वो आदर जो परमेश्वर आपको देगा उस आदर के लिए आप लयलित रहो। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा निश्चय करके आपके जीवन को आशीष को दिया। आज हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। आज जब आप प्रार्थनाओं को सुनेंगे तो अपने सीने पर अपने हाथों को रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने मुंह को खोलिए। परमेश्वर निश्चय आज के दिन आपको चंगा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। प्यारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत हैं, आप अलौकिक हैं प्रभु जी। हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं से बढ़कर उसका प्रत्युत्तर को देने वाले परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर, आज जितने लोग रोग दुख बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे खुदावन परमेश्वर वो हार्ट के प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी के प्रॉब्लम हो, परमेश्वर पिता परमेश्वर, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो प्रभु, चाहे वो लकवा हो, चाहे वो सर दर्द हो प्रभु, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन हो प्रभु जी, चाहे वो नसों की समस्या हो, चाहे वो हड्डियों की समस्या हो, चाहे वो चर्म रोग हो प्रभु जी, आज यीशु के नाम से प्रभु हम आदेश करते हैं इनके जीवन से बीमारियों के बंधन आज टूट जाए। प्रबंधा खाला प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आज अपनी चंगाई को आप इनके लिए भेज रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। आपका वचन इस प्रकार से कहता है अपने वचन को भेज कर चंगा करते हैं। आज यीशु नासरी के नाम से ये चंगे किए जाए खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, आपका वचन कहता है यहोवा परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। ओ पिता, जैसे मोम परमेश्वर हाँ पिता आग की आंच में गल जाता है, वैसे परमेश्वर बीमारी जिनके जीवन में शत्रु बनकर है आज यीशु के नाम से वो धुएं बनकर लोप हो जाए। रिबांदा खाला रिबा शिकीरियोस तो नवा हर प्रकार की गांठ है जिनके शरीर में यीशु के नाम से लोप हो जाए। रबांदा खाला हाँ पिता परमेश्वर, जो अंग परमेश्वर काम नहीं कर रहा, जो दर्द के कारण हाथ और पैर नहीं उठ रहे, आज हर बंधन को हम तोड़ दें। हर कमर की समस्या, हर रीढ़ की समस्या, यीशु के नाम से उनके शरीरों के हर बंधन को हम तोड़ दें। इसी घड़ी रबांदा खला हर समस्या यीशु के नाम से जाती रहे। प्यारे पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जितने लोग अपने जीवन में कई प्रकार की बातों को, चिंताओं को लेकर बैठे, खुदावन परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर आप सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझको तेरा ध्यान। आज ये अपनी चिंताओं को उठाकर चल रहे, परंतु खुदावन ये उठाना नहीं जानते। आप कृपा कर अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाकर इनके हृदय से उस बोझ को आज इसी घड़ी उठा लीजिए। इसी घड़ी वो बोझ, वो कर्ज का बोझ और लोन चुकाने का बोझ प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से हट जाए। रबांदा खाला और खुदावन परमेश्वर जो बेघर है यीशु के नाम से अपना घर होने पाए, जिनको अपने बच्चों की स्टडी के लिए प्रभु जी चिंता है पिता, वो सोच रहे हम अपने बच्चों की फीस को कैसे अदा करें, खुदावन इनके लिए यहोवा यिरे बनकर प्रबंध कर दे परमेश्वर। आप उपाय करने वाले परमेश्वर। हाँ पिता, जब आपने हाँ पिता परमेश्वर उस पहाड़ पर प्रभु जी, जब परमेश्वर प्रभु जी आपने परमेश्वर अब्राहम के लिए उपाय किया, आप परमेश्वर पिता हाँ पिता हमारे लिए उपाय किया अपने बेटे यीशु मसीह को बलिदान करके। आज पिता आपके बेटे यीशु के कारण के जीवन के हर समस्या, हर बोझ जाती रहे। खुदा ने अपने लोगों को छूकर चंगा किया, हर बंधन को आपने तोड़ा, आपका धन्यवाद। जय छुटकारा यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन में आ चुका, आपका धन्यवाद। प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दें। आमीन।